व्याकरण में क्या पढ़ोगे? क्या? तो कौन सा हिंदी व्याकरण पढ़ना है ना, तो उसमें देखो सबसे पहले क्या है? भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा। भाषा किससे मिलकर बनता है? किससे मिलकर बनता है? वाक्य किससे मिलकर बनता है? शब्दों से। और शब्द किससे मिलता है? अक्षर या वर्ण। तो वही है, भाषा किससे मिलकर बनता है? वाक्य से। वाक्य शब्द से, शब्द अक्षर से या वर्ण से। वर्ण और अक्षर एक ही चीज है। भाषा का डिफिनेशन कैसे दोगे? भाषा किसे कहते हैं बोलोगे? जिसके सहायता से हम लोग किसी चीज को बोलकर या लिखकर दूसरे पे प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। शब्द अक्षर। वर्ण किसके कहते हो? वर्ण किसे बोलते हो बोलोगे? वर्ण किसको कहोगे बोलोगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा का सबसे छोटा इकाई यही है ना, इसी से ना फाइनली भाषा बना। क्या बोलोगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। बोलेगा वर्ण किसे कहते हैं? क्या बोलोगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे घर का सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। उसी तरह भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। ये हो गया भाषा का वाक्य शब्द। भाषा किससे मिलकर बना? वाक्य। जैसे देखो अ, अक्षर में क्या लोगो? अ को लो। अ से क्या बना? अनार शब्द है। वर्ण में लो यहाँ, इसको लो। ये तो हो गया डिफिनीशन तुम्हारा। अ लो। वर्ण अ है नहीं है? को है, ये सब क्या है? वर्ण है ना? नहीं हुआ? जैसे में अ क ये सब वर्ण है। अ से क्या बना? कौन सा शब्द बनेगा? अनार बना। अ से अनार। क से कबूतर। ये सब क्या है? शब्द है ना? देखो शब्द किससे? अ नाक र अनार, वर्ण से ही ना शब्द बना। उसके बाद वाक्य कैसे बनाओगे बोलोगे? मैं अनार खाता हूँ। मैं अनार खाता हूँ। मैं अनार खाता हूँ, तो ये वाक्य है? ये शब्द है? नहीं है? ये वर्ण तो है ही। तो देखो शब्द ये है ना, वर्ण से। अ से अनार बना, क से कबूतर बना, नहीं बना? तो शब्द बना। शब्द से वाक्य। वाक्य में अनार खाता हूँ, ये वाक्य हो गया बोलेगा। और कबूतर। कबूतर उड़ रही है या उड़ रहा है, क्या बोलोगे? कबूतर उड़ता है कि उड़ती है? कबूतर क्या है? कबूतर को पहचानोगे तभी तो बताओगे ना, उड़ता है उड़ती है, मेल है फीमेल है। कबूतर में भी तो होता है ना, लड़का लड़की कबूतर में नहीं होता? कबूतर में भी जेंडर होता है ना, तो वो बताओगे तब। कबूतरी होता है, कबूतर होता है। कबूतर उड़ रहा है कैसे बोलोगे? तो ये मैं अनार खाता हूँ। अब भाषा क्या बनाओगे? इसी तरह मैं अनार खाता हूँ, मैं नानी के यहाँ गया था, 2 केजी अनार खरीदा, फिर अनार खाया, फिर वहां से यहाँ आया। ये सब मिला के भाषा बना। एक किताब जैसा नहीं हो गया, कहानी जैसा? उसी से भाषा। मैं अनार खाता हूँ तो भाषा नहीं बोले तुम? मैं अनार खाता हूँ, मैं नानी के घर गया था, अनार खरीदा, फिर अनार खाया, भाषा बना ना उसी से, तो वो हो गया। अब व्याकरण किसे बोलते हो? व्याकरण पढ़ोगे तो क्या क्या सीखोगे? व्याकरण को बोलोगे? व्याकरण क्या है? किताब है। क्या है? व्याकरण क्या है? किताब है। कौन सा किताब है? तो किताब है। इस किताब से क्या सीखते हो? ये किताब पढ़ोगे तो क्या सीखोगे? शब्द की उत्पत्ति। क्या सीखोगे? शब्द की उत्पत्ति। तो व्याकरण सीखे तभी ना। अ से अनार बेल रहा, अनार बना, अ से अनार, तो शब्द की उत्पत्ति हुआ। व्याकरण पढ़े तभी तो पता चला,
नहीं, तभी तो पता शब्द की उत्पत्ति। शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध कैसे लिखोगे? जब व्याकरण पढ़े रहोगे, अ न में आ का मात्रा लगता है तब अना होता है, तब र होता है। और आ की मात्रा कौन लगा रहा है? व्याकरण ही तो लगा रहा है। शब्द की उत्पत्ति शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। शुद्ध 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 लिखना और बोलना। व्याकरण किसे बोलते हो बोलोगे? व्याकरण ऐसी किताब है जिसके मदद से हम, जिसके पढ़ने से हम, बोलोगे व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से, या फिर व्याकरण उस किताब को कहते हैं जिसके पढ़ने से शब्द की उत्पत्ति शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। तो वही हो गया शॉर्टकट में सब चीज। भाषा किसे बोलते हो बोलोगे? क्या बोलोगे? इसकी सहायता से हम लोग किसी चीज, मतलब अपने भाव, मन के भावों को दूसरे पे व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, लिख कर या बोलकर। ठीक है, क्या बोलोगे? लिखना और बोलना। बोलोगे भाषा जिसके सहायता से हम अपने भावों को लिख कर या बोलकर दूसरे पे प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। समझोगे? भाषा हो गया, ये हो गया, और क्या था? भाषा के मूल आधार कितने हैं? भाषा का मूल आधार कितना है? तीन है, नहीं देख रहे हो? अक्षर, शब्द और वाक्य। भाषा के मूल आधार कितने हैं? मूल आधार कौन कौन है? वाक्य, शब्द, अक्षर, यही है भाषा के तीन आधार। या वर्ण बोल दो इसको, वर्ण। या ऐसे लिखता है, देखो कहीं ऐसे दिया होगा ये, तो इसको या बोलते हैं। वो हो गया। उसके बाद दूसरे में, दूसरे पेज में क्या है? दूसरे पेज में वर्णमाला है, वर्ण विचार है। क्या है? वर्ण विचार। सबसे पहले क्या करोगे? व्याकरण के भाग है ना ये। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? व्याकरण, व्याकरण के कितने भाग हैं? कौन कौन? देखो, वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है। व्याकरण के कितने भाग हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तब क्या इसको पढ़ रहे? इसको पढ़ रहे हो ना अभी? वर्ण विचार को पढ़ रहे हो? शब्द वाक्य ये सब अभी नहीं पढ़े हैं, तो वर्ण सबसे छोटी इकाई जो है उसको क्या बोलते हो? वर्ण बोलते हो, वही पढ़ रहे हो। तो वर्ण विचार में क्या होता है बोलोगे? क्या बोलोगे? वर्ण विचार की होता है? क्या होता है? क्या क्या बोला? किसको याद है वर्ण विचार? एक नजर इधर दे। देखो, वर्ण विचार, वर्ण का उच्चारण स्थान पढ़े हो? पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? खा जाओगे हम सिर पर अभी अच्छे से। शर्म नहीं आता है? मुंह कैसे हिलाएंगे नहीं पता है? हाँ हिलाएंगे कि ना हिलाएंगे? नहीं आ रहा तो मुंह बंद रखो, उल्टा सीधा नहीं बोलना कुछ भी। यहाँ देखो, मात्रा लगा, यहाँ आकार मात्रा है, नहीं है? उसके बाद उच्चारण स्थान इसी में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे उच्चारण स्थान? यहाँ क्या पीछे में क्या है? नहीं है उच्चारण स्थान? वर्ण के कितने भेद है नहीं पढ़े हो? वर्ण के दो भेद हैं, और उनसे शब्द बनाने के नियम। यहाँ देखो,
वन से शब्द नहीं बना, अ प्लस ई से ए हो रहा है। वन से शब्द बनाने के नियम तो क्या क्या है? वन विचार किसे बोलते हो? बोलोगे जिसमें क्या अक्षर या वर्णों का उच्चारण, क्या पढ़ोगे? अक्षर छोड़ो, अभी वर्णों का उच्चारण क्या पढ़ते हो? वर्णों का उच्चारण, आकार, भेद, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियम, तथा उनसे शब्द बनाने का नियम। देखो ध्यान रखोगे, यहीं तक करोगे, आगे पूरा नहीं लिखना है, पूरा लिखने में टाइम लगता है। क्या बोलोगे? वर्ण विचार में क्या पढ़ते हो? बोलोगे ये व्याकरण का वह भाग है जिसमें हम लोग वर्णों का उच्चारण, आकार, भेद और उनसे शब्द बनाने के नियम के बारे में पढ़ते हैं। किसी तरह इसको बोल सकते हो, इतना चीज याद होना चाहिए तो बोलोगे। बोलोगे वर्ण विचार में हम लोग वर्णों का उच्चारण, आकार, भेद और उनसे शब्द बनाने के नियम के बारे में पढ़ते हैं। हो गया, वही रहता है वर्ण विचार। उसके बाद क्या है? वर्णमाला। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वर्ण विचार में पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये सब अभी भूल जाओ। इनको क्या करना, अभी लेफ्ट कर देना। क्या करना? लेफ्ट मतलब छोड़ दो इसको अभी। इन सब चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वर्ण वर्ण विचार। क्या पढ़ रहे हो? वर्ण विचार में क्या पढ़ रहे हो? सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला किसे बोलते हैं? बोलोगे वर्णों से बनी माला को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या फिर इसको बोलोगे वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वहाँ लिखा हुआ वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी लिपि तो पढ़ो, देवनागरी। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण थे? कितने वर्ण थे? 47 वर्ण। आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 5 नए कौन कौन जुड़े हैं? र, ढ, स्व, अंस्वा और विसर्ग। ये सब मिला के 5 हुए तो टोटल कितने हो गए? 52। कैसे हुआ? 47 में 5 जोड़े तो 47 में 5 जोड़े तो कितना होगा? 52। तो 52 हो गया आधुनिक हिंदी वर्णमाला में। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं वर्ण के? 2 होते हैं, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको बोलते हो? स्वर वर्ण किसको बोलते हो? बोलोगे जो अक्षर बिना किसी दूसरे के सहायता से बोले जाते हैं। बोलोगे जो स्वयं से बोले जाते हैं, स्वयं से बोले जाते हैं। स्वर वर्ण किसे बोलते हैं? बोलोगे जो स्वयं से बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जो स्वयं से बोले जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो आगे लगा देंगे उसे स्वर वर्ण कहते हैं, हम उतना नहीं लिखेंगे। जैसे में क्या होगा? हाँ हाँ, यहाँ से करते करते अंशुआ विसर्ग को छोड़ के सब लिख दो। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ।
कितने हो गए? 2 4 6 8 10 11 11 हो गए। कितने? तो व्यंजन वर्ण किसको बोलोगे? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं से बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोले जाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसको क्या बोलते हो? जैसे वही क वर्ग, ऐसी च वर्ग, ऐसे करके होगा ना, जो भी हुआ ऐसे। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, और क्या है? और अयुग्मा वर्ण बोलोगे? 2 4 2 6 7। तो ये स्वर अयुग्मा वर्ण बोलोगे तो वर्ण के कितने भेद हैं? 2। बोलोगे कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। क्या बोलते हैं? हल। ऐसे लगाओ, इसको देखो। बोलोगे ये क्या है? व्यंजन। कभी कभी व्यंजन भी क्या? कभी कभी, कभी कभी क्या होता है? व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोला जाता है। क्या बोलते हो? व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो ऐसे व्यंजन को क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? हल व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल। हल बोलोगे, हल। जैसे में सब चीज तो लिखोगे, क ख ही लिखोगे। क लिख देना ऐसी, हलंत लगा देना। इसको क्या बोलते हैं? हलंत। ख लिखोगे मतलब सारे व्यंजन वर्ण ही होगा। समझ में आया? यही सब आएगा। चो छो जो है बस हलंत लगा दोगे। गो तो सब में क्या लगोगे? हलंत ऐसे लगा जाता है। ठीक है, सटाओगे तो ठीक है, नहीं भी सटाओगे तो ऐसे रख देना उसको। उसी को बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है स्वर व्यंजन वर्ग के नीचे में कभी कभी व्यंजन ही बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इस तरह के व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। जैसे मोह में हलंत, प में हलंत, लो में हलंत। ऐसे सटा भी सकते हो। ऐसे ये लगा देगा, ऐसे कर दोगे, इसमें सटा भी दोगे। ख लगाओगे, ऐसे करोगे, इसमें सटा दोगे। क लगाओगे, ऐसे करोगे, इसमें सटा दोगे। क में ऐसे घुमा मत देना, तो दुर्गु का हो गया ना, तो नहीं घुमाना। गौ में लगाओगे, ऐसे करके ऐसे सटा देना, तो वो हो गया। वही उसी को बोलते हैं हलंत। उसके बाद देखो, उच्चारण के विचार से स्वर के कितने भेद हैं? ये तो हो गया, वर्ण हो गया ना। स्वर के कितने भेद हैं? देखो इधर, तो व्याकरण क्या बोलते हैं? बोलो, व्याकरण किसे कहते हैं? बोलोगे व्याकरण वह किताब है या शास्त्र है जिसके पढ़ने से हम लोग शब्द की उत्पत्ति, शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। उसके बाद भाषा के मूल आधार कितने हैं? 3। भाषा के मूल आधार कितने हैं? 3। वाक्य, शब्द और अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? तो क्या करोगे? बोलोगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे अ को, अ को ये वर्ण है, तो वर्ण से क्या बनेगा? शब्द बना, अनार, कबूतर बना। वर्ण से क्या बना? वर्ण से क्या बना? और वाक्य से क्या बना? मैं अनार खाता हूँ, तो वाक्य बना। खाता बना, मारेंगे ना थप्पड़, घूम जाओगे अभी। अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से क्या बना? भाषा बना। भाषा के 3 आधार यही है, अक्षर, शब्द, वाक्य। यही है। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 3। भाषा किसे बोलते हैं? बोलोगे जिसके सहायता से हम लोग शब्द की उत्पत्ति, मतलब बोलोगे जिसके सहायता से हम लोग अपने विचार या भाव को क्या कहते हैं? लिख कर या बोलकर दूसरे पे प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं।
वो किताब का भी परिभाषा याद कर सकते हो, कोई बात नहीं। व्याकरण में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, तीन है ना। व्याकरण के तीन भाग हैं, तो हम लोग अभी पहले भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, ये दो भाग छोड़ रहे हैं, शब्द विचार और वाक्य विचार को छोड़ रहे हैं। तो वर्ण वर्ण विचार में क्या पढ़ते बोलोगे? वर्ण विचार में वर्णों का उच्चारण, आकार, भेद और उनसे शब्द बनाने का नियम के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्णों का उच्चारण, आकार, भेद और उनसे शब्द बनाने के नियम किसमें पढ़ते हैं? वर्ण विचार में पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ रहे हो? वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णमाला किसे कहते हो? बोलोगे वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? या फिर वर्ण से बनी माला क्या बोलेंगे? वर्णमाला, वही बोलते हैं। देवनागरी लिपि के अनुसार कुल कितने वर्ण थे? 47 वर्ण थे। और आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कितने 5 नए जुड़ गए? र, ढ, श्र, अंश, ये पांचों जुड़ गए, तो ये पांचों जुड़ जाएंगे, 47 में 5 जुड़ेंगे, कितना आएगा? 52। तो आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 52। अब देखो वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद है? 2 भेद है ना। स्वर वर्ण बोलोगे जो स्वयं से बोले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, औ। तो ये 11 हो गया ना टोटल। कितने स्वर वर्ण है हिंदी में? 11। व्यंजन वर्ण किसे बोलते हो? किसे कहते हैं व्यंजन वर्ण? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या बोलते हो? व्यंजन वर्ण। जैसे कवर्ग, चौवर्ग। कवर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग। तो ये चौवर्ग मतलब यही होता है, अंग ऐसे होता है, वो होता है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे व्यंजन को क्या बोलते हो? हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल। जैसे क में हलंत, ग में हलंत, ख में हलंत, ग में हलंत, ऐसी करके। तो इसमें क्या था, ये सब ध्यान से देखोगे बाद में। भाषा कितने आधार है? 3 आधार है। अभी तो व्याकरण ही पढ़ रहे हैं ना, आगे पढ़ रहे हैं। आगे क्या पढ़ोगे? वर्ण विचार ही पढ़ोगे। वर्ण विचार के ही आगे गए थे। तो किसको याद हुआ यहाँ तक? किसको याद हुआ यहाँ तक? हाँ बेटा। तो स्वर और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? पढ़ लियो ना, हलंत वाले पढ़ लियो। तो अब क्या पढ़ोगे? स्वर वर्ण पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में क्या है? स्वर वर्ण किसे बोलते हैं? जो स्वयं से बोले जाते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। तो उधर देख लिए ना कौन कौन स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? 3। उच्चारण के विचार से स्वर के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन? हर्ष, वैसे लिखेंगे क्या? हर्ष, हर्ष व लिख दोगे। देखो कैसे लिखोगे हर्ष। हाँ पूरा अच्छा से लिख देना, ऐसे बीच में कर देना हर्ष, हर्ष, हर्ष। तो हर्ष स्वर कौन सा है? हर्ष स्वर। दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ, हर्ष स्वर दीर्घ। प्लुत। तीसरा कौन है? क्या? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर वर्ण क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? दीर्घ स्वर वर्ण क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? प्लुत स्वर वर्ण। कितने भेद हैं उच्चारण के दृष्टि से? किसके दृष्टि? उच्चारण के दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भाग हैं? कौन कौन? तो ये देखो ध्यान से, उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भाग हैं? 3। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर
और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में कौन कौन आता है? हर्ष मतलब छोटा होता है, क्या होता है? हर्ष मतलब क्या होता है? छोटा होता है। छोटा मतलब छोटा अ छोटा ई होगा, नहीं हुआ? छोटी वो होगा और री होगा, नहीं होगा? यही है ना चार। हर स्वर में क्या क्या? अ ई उ री। सब देखो, हर्ष मतलब छोटा होता है, छोटा छोटा का बड़ा क्या होता है? आ होता है ना। छोटी बड़ी, बड़ी बड़ा इसमें आ जाएगा दीर्घ में। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, क्या होता है? दीर्घ मतलब बड़ा। इसमें सारे बड़ा आएगा, इसमें क्या आएगा? आ आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ी वो आएगा। बाकी के सारे बच जाते हैं वो इसमें डाल दोगे। बाकी सारे बच गए, क्या? ए बचा, ए ए ओ ओ। ये सब किसमें आया? दो चार दो छह सात, इसमें चार, उसमें सात चार 11 हुआ। इसमें कितना? दीर्घ स्वर में कितना आया? सात, इसमें चार। हर स्वर दीर्घ स्वर सात। प्लुत किसे बोलते हो? बोलोगे हर स्वर किसको बोलोगे जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे क्या बोलोगे? बोलोगे ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में क्या लगता है? एक मात्रा। कितना? एक मात्रा। एक मात्रा का समय। इसमें कितने मात्रा का? दो मात्रा का समय। कितना? दो मात्रा का समय। जैसे देखो, अ बोलते आ आ बोले तो दो बार बोलना पड़ जाता है, दो मात्रा। बोलोगे जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसे कौन सा स्वर बोलते हैं? हर स्वर। जिसमें दो मात्रा का समय लगता है उसे क्या बोलते हो? दीर्घ स्वर। पुरुष स्वर किसे बोलते हो? तीन मात्रा का समय। क्या बोलोगे? तीन मात्रा का समय। मात्रा का समय। दीर्घ पुरुष स्वर किसके बोलते हो? बोलोगे जिसमें तीन मात्रा का समय, जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे उसे क्या बोलोगे? पुरुष स्वर। जैसे हे राम। हे राम बोलो, देखो बोलो बहुत देर लग जाता है। हे राम, हे राम, हे राम करिश्मा उड़ गई हवा में। तो हे राम, ऐसे हुआ। ऐसे कर लोगे। हर स्वर किसे बोलते बोलो जिसमें एक मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या बोलते हो? हर स्वर। जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे क्या बोलते हो? दीर्घ स्वर। जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे उसे क्या बोलते हो? प्लुत स्वर। ये सारे हो गए। देखो ये हुए ना स्वर। स्वर बन का तब देख लिए तुम, लेकिन ये भी ध्यान दोगे। संयुक्त स्वर। क्या? संयुक्त। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में देखो क्या करोगे। संयुक्त स्वर में क्या होता है? नीचे देखो। संयुक्त स्वर मतलब होता है मिला जुला स्वर होता है, मतलब अकेला नहीं होता। जैसे अ हो गया, अकेला था। अ जैसा नहीं होता है। इसमें क्या क्या याद करोगे? बोलोगे अ प्लस, बोलोगे कुछ कुछ स्वर दो स्वर वर्णों के मिलने से बने, इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। देखो संयुक्त स्वर किसे बोलते हैं? बोलोगे जो दो स्वर वर्णों के मेल से बनता है उसे क्या बोलते हैं? बोलोगे दो स्वर वर्णों वर्णों के मेल से बनता है उसे क्या बोलोगे? संयुक्त स्वर। बोलोगे जो, क्या बोलोगे? जो दो स्वर वर्णों के मेल से बनता है उसे क्या बोलोगे? से बनता है। उसे क्या बोलते हो? उसे संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। इसके फेयर कर लोगे अच्छे से, संयुक्त स्वर कहते हैं। बोलोगे जो दो स्वर वर्णों के मेल से बनता है क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। जैसे जैसे में क्या है? जैसे में ए और ऐ और ओ और औ। यही है ना? और क्या है? अंशवा और अविसर्ग। नहीं है? यही सब तो दिया हुआ। ये सब है। ए ऐ ओ औ अन अ। वाह, ये सब क्या है? संयुक्त स्वर। तब देखो कोई तुमसे पूछेगा ए कैसे बनता है, तो बोलोगे अ में ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए।
तो ये चीज याद रखने वाला, तो डिब्बा में घेर देते हैं, याद रखोगे। हम बोलेंगे ओ कैसे बनाएंगे, तो आ प्लस ऊ से आओ बोलेंगे तो आ प्लस बड़ी ऊ। आ प्लस ई से क्या बना, ए संधि पढ़ोगे तभी हो जाएगा। आ प्लस बड़ी ई से क्या बना, देखो आ प्लस ई से ए बना, आ प्लस बड़ी ई लग रहा है तो बड़ा, इसका बड़ा बना दोगे, ऐ वाह। आ प्लस ऊ से क्या बनेगा, ओ बनता है, वाह। ओ आ प्लस बड़ी ऊ से औ, आ प्लस बड़ी ऊ से क्या बनेगा, औ। उसके बाद यहाँ हुआ आ प्लस अनुस्वार से क्या बन गया अनुस्वार। अनुस्वार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार। अ प्लस विसर्ग से क्या बनेगा, अविसर्ग। इसको ध्यान से क्या बोलते हैं, इसको अनुस्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार। वो क्या लगता है, ये सब किताब में लिखा रहता है। अनुस्वार पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर में बिंदा रहता है क्या बोलते हैं, तुम तो अनुस्वार पढ़ देते हो, अनुस्वार बोलते हैं उसको, अनुस्वार अगर सच में बोलोगे तो। अनुस्वार, हम अनुस्वार, चलो अनुस्वार है ये। तो वह संयुक्त स्वर वर्ण में कितने आते हैं बोलोगे, ए ऐ ओ औ अन अ, अनुस्वार अविसर्ग अन अ। तो यही है संयुक्त स्वर, यही है, तो उसी में लिखा हुआ था, देखो इधर नहीं दिख रहा, वही वाला है। अब क्या पढ़ोगे इसके बाद, इसको देखो ध्यान से। हे खड़े हो जाओ तुम, तीनों को जाके एक एक झापड़ दो, चलो जाओ जाओ, देना खींच के। हाँ तीनों को दो, उधर तीनों तुम्हारे है, दो इसको भी दो, हाँ इसको भी लगाओ, हाँ अच्छे से मारो उसको, चोट लगा, इसको दो एक खींच के, इसको भी दो। अभी हम दे तुमको थप्पड़, कैसे मारा देता बताए, मारो उसको, और करो, उसको भी दो। हम मारे देखोगे कैसे लगता है, जाओ बैठो। शर्म होगा तभी से बोलोगे नहीं, दूसरे से चार थप्पड़ खा लिए। अब से यही लोग मारेगी तुमको, हम थोड़ी मारेंगे, हम नहीं मारेंगे किसी को, हम पढ़ाएंगे कि मारते रहेंगे तुम लोगों को। इधर देखो, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, इधर देखो, पहले तुम लोग क्या पढ़े हो, वर्ण, वर्ण विचार में पढ़ रहे हो ना, वर्ण पढ़े, वर्ण के कितने भेद हैं, दो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, वर्ण के दो भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इसके बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ोगे, मतलब इसके बाद बोर्ड पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्वर वर्ण के पढ़े, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, तीन है, हर्ष स्वर, हर्ष मतलब छोटा होता है, दीर्घ स्वर मतलब बड़ा स्वर, प्लुत स्वर मतलब तीन मात्रा को बोलोगे। हर्ष स्वर किसे बोलते हो, जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे क्या बोलते हो, हर्ष स्वर। जैसे अ ई उ री। और दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं, जिसमें बोलोगे जिसमें दो मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए ऐ ओ। ये सब दीर्घ स्वर हुआ। प्लुत स्वर किसे बोलोगे, जिसमें तीन मात्रा का समय लगे, प्लुत स्वर। जैसे हे राम, हे राम, हे राम। तो संयुक्त स्वर किसे बोलोगे, संयुक्त स्वर कोई भेद नहीं है, एक्स्ट्रा दिया बोलोगे। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं बोलोगे, जो दो स्वर वर्णों के मेल से बनता है, जो स्वर दो स्वर वर्णों के मेल से बनता है उसे क्या बोलते हो, संयुक्त स्वर बोलते हैं। जो स्वर क्या बोलोगे, जो स्वर, जो स्वर दो स्वर वर्णों के मेल से बनता है उसे क्या बोलोगे, संयुक्त स्वर। जैसे ए ऐ ओ औ अन अ। ये सब क्या है, संयुक्त स्वर। बोलेगा ए कैसे बनता है, बोलोगे अ में ई जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है। ऐ कैसे बनता है, ऐ ऐनक वाला। अ में बड़ी ई जोड़ते तो ऐ बनता है, अ में उ जोड़ते तो ओ बनता है, अ में बड़ी उ जोड़ते तो औ बनता है, अ में अनुस्वार जोड़ते हैं तो अनुस्वार।
अ में विसर्ग जोड़ते तो अविसर्ग, यही बनता अनुस्वार। इसको क्या पढ़ते हो? अनुस्वार पढ़ते हैं। आज के बाद भूलना मत, अनुस्वार पढ़ते हैं। इसको विसर्ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? विसर्ग। संस्कृत पढ़ोगे तो ये सब आते रहे। तो यही था स्वर वर्ण का, ये है इतना है। उसके बाद क्या पढ़ोगे? व्यंजन। व्यंजन वर्ण क्या पढ़ोगे? पढ़ किस में रहे हैं? व्याकरण में ही पढ़ रहे हैं। इसके सारे जैसे हम बताएं वैसे तुम फेयर करने की कोशिश करोगे। जो पागल हो गए हो, कहाँ जाओगे? खुशी के घर जाओगे चाय पीने। जिसका दिमाग जगह पे नहीं है, सारे खुशी के घर जाओ चाय पीने। इसका किसका नहीं है? मुंह बंद रखो। इधर ध्यान दो ना, आप पूछेंगे देखेंगे कितना लती आता है, देखना फिर। अब क्या पढ़ोगे? तुम तो बोलो क्या पढ़ोगे? व्यंजन वर्ण। थोड़े से भी अगर पढ़ाई की रिस्पेक्ट करते हो तो आज के बाद तुम्हें ये चीजें याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं करते तो हमें पता चल जाएगा, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जो नहीं। इस चीजें को हम कितने बार बताएं? 10 बार हो गया होगा लगभग। कितने दिन से बोल रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट है तो आज जाके खुद से करोगे, याद करोगे व्यंजन वर्ण। देखो यहाँ बोल रहा है, हम देख चुके हैं कि सभी व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। सारे व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। सारे व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे? हल वाला स्वर जो होता है वो हल वाला व्यंजन नहीं बोला जाता है स्वर की सहायता से। स्वर में मात्रा होती है। स्वर में क्या होती है? मात्रा। अतः स्वर एक मात्रा के रूप में व्यंजन से मिलता है। स्वर व्यंजन से किस रूप में मिलता है? मात्रा के रूप में। किस रूप में मिलता है? तो मात्रा किस में होती है? बोलोगे स्वर वर्ण में मात्रा होती कि नहीं होती है? स्वर वर्ण में मात्रा होती है? होती नहीं है, तभी तो पढ़ रहे थे। एक मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है। तो मात्रा होता था तभी तो स्वर में मात्रा होता है। बोलेगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कैसे मिलता है? किसके साथ मिलता है? स्वर व्यंजन से किस रूप में मिलता है? स्वर व्यंजन से किस रूप में मिलता है? मात्रा के रूप में मिलता है। स्वर की मात्रा के चिन्ह अलग अलग हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। किसकी कोई मात्रा नहीं होती है? अ की मात्रा। बोलेगा अ की मात्रा होता है। अ की मात्रा क्या होता है? कुछ नहीं होता। अब देखो अ की मात्रा नहीं होता, लेकिन आ की मात्रा क्या होता है? आ का मात्रा क्या होता है? देखो अ का मात्रा कुछ होता है? कुछ नहीं होता। आ का मात्रा ऐसे होता है। ई का मात्रा कैसे होता है? ऐसे होता है। बड़ी है, इधर देखो ध्यान से। बड़ी ई का मात्रा कैसे होता है? खींच के उसको देख, मारो जोर से नहीं तो हम तुमको मारेंगे। मारो उसको, खींच के मारो तुम। बोल ना मारने। दिखा हम कैसे मारा जाता है। मारो, खींच के दो इसको। नहीं बोल रहे लगाने। दे जोर जोर से लगा। लग गया चोट। तुम भी दो उसको खींच के। बोल रहे हैं माने, उसको मारो। नहीं तो हम ही से खाओ लोग। बोल रहे हैं उसको माने। लग गया चोट। भाई सब क्या था? ई की मात्रा ऐसे नहीं होता है कि ऐसे हुआ ई की मात्रा। ऊ की मात्रा क्या होता है? ऐसे होता है। बड़ी ऊ की मात्रा क्या होता है? ऐसे होता है। री का मात्रा क्या होता है?
री का मात्रा कैसे होता है? ऐसे होता है री। ए का मात्रा कैसे होता है? ए का मात्रा ऐसे होता है। आई का मात्रा कैसे होता है? दो को लगा दोगे। ओ का कैसे होता है? ऐसे करके एक लाठी खींचते हैं, इस पे से खींचते हैं, ओ का मात्रा। औ का कैसे होता है? होगा एक लाठी खींचोगे, इस पे दो को लगा दोगे, ये चश्मा। ओ अंशुआ का मात्रा कैसे होता है? ऐसे लगा होता है ना। और विसर्ग का मात्रा कैसे होता है? कैसे होता है? ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। देखोगे ऐसे होता है मात्रा। अब बोलेगा ककारा पढ़ो। क में अ की कोई मात्रा होती नहीं, तो क हो गया क में आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? का। क में ई की मात्रा लगाएंगे तो की। क में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो की। क में उ की मात्रा लगाओगे तो कु। क में बड़ी उ की मात्रा लगाओगे तो कु। क में री की मात्रा लगाएंगे तो क्री। क्री 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 क्री। क में ए की मात्रा लगाएंगे तो के। क में आई की मात्रा लगाएंगे तो कई। क में ओ की मात्रा तो कौ। क में औ की मात्रा तो कौ। क में अन की मात्रा तो कन। क में अंशुआ की मात्रा तो कंसुआ। क में विसर्ग की मात्रा तो क विसर्ग। इसको कह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कह। कहमा कह एक कहानी, राजा था या रानी। यही है, देखो कोखारा इसी तो बना ना, मात्रा लगाए तो बना। ये स्वर वर्ण मात्रा किसका होता है? स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण से किस रूप में मिलता है? मात्रा के रूप में। किस रूप में मिलता है? मात्रा के रूप में। वही देखोगे अब क्या है? त ता ती तू 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 ते ते तो तन त। तल क्या है? तल ताला तिल तीन तुम तूल त्रिन तेल तेरना तोता तोल तंग तंग अतः। लाडली खड़े हो जाओ। भूख लेके खड़े हो ना। ये बोले आ की कोई मात्रा होता है? नहीं। ये 1 घंटे का होगा रिकॉर्ड। तो क्या पढ़ोगे? त से क्या होता है? तल। क्या होता है? ये चीज वीडियो में रुकेगी। तल ताला, ता से ताला। तल ताला तिल, ती से तिल। तल ताला तिल तीन। और क्या? तुम तूल। तुम तूल। त्रिन तेल। त्रिन तेल। तैरना तोता। तैरना। उसके बाद वो वाला हम देखो। तैरना तोता। तोल तंग। तोल तंग अतः। इसको करो। चुप। यहाँ देखो इधर ध्यान से। मुंह बंद रखोगे अभी। देखो त ता ती ती तू तू त्री ते तै तो तौ तन त त। इसे शब्द बना दिया गया। तल ताला तिल तूल तीन तुम तूल। तुम तूल देखो। तल ताला तिल तुम तूल त्रिन तेल। न त्रिन पहले अलग बोल लो, एक ही तरह। त्रिन त्रिन तेल तेल तैरना। तेल तैरना। तोता तोल तंग अतः। रात में कहाँ गए थे? हाँ? कहाँ थे रात में तुम? पूछ रहे कुछ? पूछ रहे तो चुपचाप बोलो, इसी के लिए मार खाए थे उस दिन। तुम कहाँ गए थे? कब आए थे रात में तुम? कब? कितने बजे? तो 12 बजे क्या क्या हो रहा था वहां?
बाराती कब गया था ये लोग? गप देने में एकदम। अभी झोंको ना, नींद झोंक रहा। पढ़ना उड़ना थोड़ी है, तुम भूखते रहना रोज। इधर देखो, व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण के कितने भाग हैं? परिभाषा तो लिखा दिया 7 भाग। कितने भाग हैं? व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 7 भाग में। पहला भाग कौन सा है? कौन है? क वर्ग। दूसरा भाग कौन है? च वर्ग। तीसरा भाग कौन है? ट वर्ग। चौथा कौन है? ट वर्ग। पांचवा कौन है? प वर्ग। छठा कौन है? अंतःस्थ वर्ण। पांचवा कौन है? सातवां कौन है? ऊष्म ऊष्म वर्ण। देखो, व्यंजन वर्ण के कितने भाग हैं? 7 भाग। किसी वर्ग से उस समूह के सभी अक्षरों का बोध होता है। किसी वर्ग से उस समूह के सभी, जैसे क वर्ग बोल रहे हैं, क वर्ग बोल रहे हैं तो इससे किसका? सारे अक्षर का बोध हुआ। क वर्ग मतलब जो पांचों होता है सबका बोध हुआ। समझ में आया? क्या हुआ? क ख ग घ अंग। इसमें कितने वर्ण हैं? कितने हैं? 5 है। तो वो ध्यान से क्या क्या होता है? तो क वर्ग में कितने वर्ण हैं? क ख ग घ अंग। च वर्ग में कितने हैं? 5। च छ ज झ य। ट वर्ग में कितने हैं? ट ठ ड ढ ण।